ये जो आप केतली नुमा ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये केतली दरअसल चाय की दुकान है। आप समझ गए होंगे, ये एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। बहुत से ऐसे लोग जैसे MBA चाय वाला और दूसरे इस तरह के कॉन्सेप्ट चाय को लेकर, पहले चाय एक छोटा कारोबार समझा जाता था, हर आदमी सोचता था कि एक चाय की दुकान है तो क्या ही होगी। लेकिन आज इसी चाय की कॉन्सेप्ट से नए तरीके से जो पेश किया जा रहा है, इससे लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। छोटी पूंजी लगा के जो लोग काम शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे हमारे साथ चिराग भाई हैं जिन्होंने ये शुरू किया। इनका अपना एक होटल भी है, लेकिन इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को किस तरह से जो है वो यहाँ पर लेकर आए हैं और चाय को एक अहम चीज़ बना दिया है। और साथ में जो कारोबार है उसका भी एक नज़रिया लोगों के सामने पेश किया है। जो लोग अपना भी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, किस तरह से कर सकते हैं और कैसे इन्होंने ये सब मैनेज किया, चिराग भाई से ही पूछते हैं। चिराग भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे ये दिमाग में आया ये कॉन्सेप्ट और क्या सोचा था? सर, मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट था कि छोटे लोगों को स्टार्टअप में नौकर से मालिक बनाने का। तो बेसिक जो छोटे लोग हैं जो 20-25 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं और पढ़े लिखे हैं, आजकल के युवाओं को जो नहीं मिल रहा है रोज़गार, उनको अपना खुद का मालिक बने। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आप एक स्ट्रक्चर ये हम बनवा के देंगे आपको, इसमें सारे इलेक्ट्रिकल किचन अप्लायंसेस लगा के देंगे। उसके बाद आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको ये सब कैसे शुरू करना है, सब क्या करना आगे, पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, ये सब मैनेजमेंट की प्रॉपर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी स्किल सीखने के लिए। ये स्ट्रक्चर आपने खड़ा किया, इसमें बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या कॉस्ट आई और किस तरह से आपने इसको मतलब एक विजुलाइज किया होगा अपने माइंड में। और उसके बाद बेसिक मैं आपको शुद्ध हिंदी भाषा में समझाता हूँ। जो बस की बॉडी बनाने वाले लोग होते हैं, उनसे बेसिक स्ट्रक्चर बनाया गया। ये मैंने अपने दिमाग से डिज़ाइन किया। इसके अंदर का बाहर का सारा किचन, बाहर के लेआउट्स, कलर, थीम वगैरह सब। और उसके अलावा इसमें अंदर के किचन पूरा, आप अंदर से अभी हम आपको दिखाएंगे, अंदर सारा किचन राउंड में शेप किया गया है इसका। तो इसमें लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए आपका स्ट्रक्चर और किचन डिज़ाइनिंग में खर्चा आ जाता है। उसके ऊपर लगभग 1-1.25 लाख रुपए आपका स्टॉक मैनेजमेंट, आपका राशन लेके आना, डिस्पोजेबल लेके आना। और इसमें सबसे बड़ी बात, कोई भी प्लास्टिक का आइटम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हम खाना पेपर में दे रहे हैं, शुगर केन के डिस्पोजेबल्स कप्स आते हैं, कुल्हड़ आते हैं, सब उसमें दिया जा रहा है। तो वो कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी प्रकृति को नुकसान दे। आप प्लेट फेंको, कहीं भी मर्जी फेंको, 10-15 दिन में खाद्य पदार्थ में वो बदल जाती है। तो हम ऐसा कोई भी नहीं है जो हम प्रकृति को भी नुकसान दे जाए। उसके अलावा हम नेचुरल गैस कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सारा का सारा इलेक्ट्रिकल आइटम है और आने वाले टाइम में उसमें सोलर पैनल से अपनी बिजली खुद जनरेट करेगा, उसी पे पूरा चलेगा। तो आपका कोई बिजली का बिल भी नहीं आना है। आप इसे अच्छे जगह पे, मॉल के सामने और आप कई अच्छे चौराहे पे, कॉलेज के बाहर, इंस्टीट्यूट्स के बाहर, बिल्डिंग्स में, ऑफिसेज में, उसे कहीं भी लगाएं और आप अच्छा खासा एक अच्छी अमाउंट कमा सकते हैं। एक छोटा सा सेटअप में जो अंदर है ये दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पे एक किचन की तरह पूरा सेटअप इस केतली में कर रखा है। ये केतली है और ये इसका मतलब कितना एरिया कितना होगा? लगभग 64 स्क्वायर फीट टोटल ही पूरा एरिया है। 8 बाय 8 के अंदर पूरी केतली समाई है। ऐसा नहीं है तो बहुत बड़ा एरिया चाहिए खड़े होने को। हाँ, 8 बाई 8 में इन्होंने पूरा किचन यहाँ पे बना दिया है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आप चाय बना रहे हैं और साथ में स्नैक्स है जो आप यहाँ पे सर्व करते हैं चाय के साथ, और पूरा मेन्यू यहाँ पे है। ये एक बार दिखाना चाहेंगे कि मेन्यू में सबसे जो कॉस्टली डिश मुझे दिख रही है वो 120 रुपीज़ की है। और चाय जो है आजकल आम तौर पे जो आप कहीं चाय पियेंगे वो भी 15 रुपये से कम की नहीं होती। यहाँ पर इसकी चाय की कीमत 25 रुपये मिनिमम रखी गई है। और उसके बाद फ्लेवर्स हैं, और ये 10 फ्लेवर तो यहाँ मुझे दिख रहे हैं, शायद ये 10 हैं। कितने फ्लेवर हैं आपके पास? लगभग गर्म चाय में 10 से 12 फ्लेवर्स हैं और ठंडी कॉफ़ी वगैरह मिला के 20-25 फ्लेवर्स और हैं। फ्लेवर्स जो दे रहे हैं इनके भी वैरायटी बहुत ज़्यादा है। जिसको जो पसंद है वो इस तरह से कर सकता है। जैसे कि अब आप तंदूरी चाय का बहुत जिक्र देखते होंगे कि तंदूरी चाय बहुत ज़्यादा का खो पे कई जगह ऐसे स्टॉल हैं जहाँ पे आपको मिल जाती है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे 25 फ्लेवर रखे हैं चाय और कॉफ़ी का, दोनों को मिलाकर। और कॉन्सेप्ट आदमी सोचता ज़रूर है, उसके दिमाग में आता है, लेकिन जब उसको एग्जीक्यूट किया जाता है तभी धरातल पे ये समझ में आता है कि वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। तो चिराग भाई, अभी कितने दिन हुए और कैसा रिस्पॉन्स? लगभग 4 से 5 दिन हो चुके हैं। 9 फरवरी को मैंने स्टार्ट किया था, तो रिस्पांस अच्छा है। पब्लिक ये स्ट्रक्चर को देख के काफ़ी उत्साहित है
और देख के से ही यहाँ पे खिंची चली आती है। और बाकी प्रॉफिटेबल, देखो खाने पीने का बिजनेस प्रॉफिटेबल बिजनेस है, नो डाउट। आप लमसम आप 2.5-3 लाख रुपए से ऊपर की सेल करें, आप अपने घर पे एक अच्छी खासी अमाउंट लेके जा सकते हैं जो आप छोटी मोटी नौकरी में नहीं कमाते आजकल। और बाकी आप अपने साथ साथ आप 2 लोगों को और भी व्यवसाय दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, और आपके घर में ही वो 2 जने हैं तो आपके तो और पैसे बच गए। आप घर से ही सारे लोगों को लगा के आप काम कर सकते हैं इसमें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना स्टार्टअप इस तरह का करना चाहते होंगे, तो कितनी पूंजी में ये शुरू हो सकता है और आप उसमें कैसे मदद कर सकते हैं? ये लगभग 5 से 6 लाख में शुरू हो सकता है। और उसके लिए मैं आपको स्ट्रक्चर मैं प्रोवाइड कराऊंगा, किचन का मैं प्रोवाइड कराऊंगा, स्टॉक मैं दूंगा। लड़के आपके पास हैं या मैं उनको प्रॉपर 2 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये स्ट्रक्चर बनने में 1.5 से 2 महीने लगता है जब तक लड़कों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर रोज़ाना का पूरा क्वालिटी मेंटेन करने के लिए खाने की, वो खाने का जो मैं ही प्रोवाइड कराऊंगा, उसका प्रॉपर सॉफ्टवेयर है, उसमें कितना आ रहा है कितना जा रहा है। ऐसा बड़े ब्रांड स्टार्टअप अपना आप सामने देख रहे हैं, अपना बर्गर किंग है, आप ये अपना स्टारबक्स है, इन पे जैसे पूरा प्रॉपर अकाउंटिंग के साथ काम चलता है वैसे ही इस छोटे से काम में काम चलेगा। ये कोई छोटी दुकान नहीं है, पूरा ब्रांड है, ये पूरा ब्रांडेड के साथ ही काम चलेगा। इसमें कितना स्पेस चाहिए इसके लिए? जैसे आपने यहाँ जहाँ किया है, गंगानगर इलाका है मेरठ का, ये आसपास कॉलेजेस भी हैं, उसका भी बेनिफिट आपको मिलता है। जो स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं वो भी आते हैं, बैठते हैं। तो शाम के वक्त जो है यहाँ एक अच्छा खासी गैदरिंग होती है और सेल भी शाम के वक्त, आपकी सेल शाम के वक्त? दिन में भी सेल रहती है। एज अ स्टूडेंट यहाँ तो लंच टाइम में जब वो आते हैं तब भी सेल होती है, और शाम को 5-6 बजे से कंटिन्यू 12 बजे तक इस जगह पे काम है। और मेरठ में अब लगभग 11-12 बजे इस आम समय है, लगभग पब्लिक घूमती रहती है, तो खाने पीने का कारोबार 12-1 बजे तक आप कोई भी बंदा कर सकता है। कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रशासन से कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पुलिस वालों से कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम कुछ नहीं है। और बाकी जगह की बात तो ये 8 स्क्वायर फीट 64 स्क्वायर फीट में ये पूरा ही केटल खड़ा है। और बाकी 2 चेयर टेबल डालने के लिए तो हर कहीं जगह होती ही है बैठने के लिए। आप 2 चेयर टेबल स्टैंडिंग डालें, खड़े डालें, जैसे आपकी श्रद्धा हो। उसके बाद बढ़ता जाएगा तो आप स्टैंडिंग टेबल में उन्हें बढ़ा लीजिए, पर बेसिक स्ट्रक्चर के लिए आपको 100 स्क्वायर फीट से कम की ही जगह चाहिए, इससे ज़्यादा जगह नहीं चाहिए आपको। तो जैसा कि चिराग भाई ने बताया कि कम जगह में कम पूंजी में आप ये शुरू कर सकते हैं। बहुत से लोगों को लगेगा कि चाय के लिए 5-6 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। हाँ, खर्च हो सकते हैं अगर आप स्ट्रक्चर अच्छा बना रहे हैं, अच्छा लुक दे रहे हैं दुकान का, और एक कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं। जैसे कि ये केटल है, केतली इन्होंने बना दी पूरी इसको, तो सामने से देखने वाला, क्योंकि यही आपकी ब्रांडिंग है, और लोग जब बाहर से आते हैं वो बाहर से ही, सड़क से ही देख के रुकते हैं कि ये जो है केटल बनी हुई है, ये क्या है। हो सकता है कि उनको लगे कि सिर्फ चाय यहाँ पे मिलती है, तो एक बार हम चल के देखें, टेस्ट करें। बहुत से लोग होते हैं, तो ये एक तरह की ब्रांडिंग भी है कि आप दुकान को ही रोल। भाई आपकी एजुकेशन क्या है? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं वो सोचते हैं कि ये बहुत कम एजुकेटेड लोगों का काम है, इसको हम क्या करेंगे, बहुत उस नज़र से देखें। मैं बता दूं, बाय ग्रेजुएशन मैंने बीटेक किया पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में पंजाब से, उसके बाद मैंने एमबीए किया है मार्केटिंग में। और उसके बाद भी मेरे मन में था कि मैं किसी की नौकरी नहीं करूँगा। सच मानिए मैंने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया, मैं बैठा ही नहीं, मैं अपना मालिक बनूंगा। आज मेरे को लगभग 2015 में मैंने एमबीए ख़त्म कर लिया था, 10 साल होने 8 साल हो गए हैं। और आज मेरे देखा जाए तो जो एजुकेटेड हैं और नौकरी कर रहे हैं, आगे पहुंच चुके हैं, बट वो धीरे धीरे गए। और अब ये तो स्टार्टअप करके हम एक बार में आगे जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है, आजकल एजुकेशन इज़ मस्ट। कोई भी आप काम करें, आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए। बेसिक ग्रेजुएशन भी आप, मैं नहीं कह रहा आप एमबीए तक जाएं, आप बेसिक 12वीं करें, उसके बाद आप बेसिक अपना कॉलेज लेवल तक अकाउंटिंग तो ख़त्म करें। अगर आप बिजनेस प्रोफाइल में आना चाहते हैं तो बेसिक अकाउंट्स आपको आना चाहिए। नौकरी करना बहुत अच्छी बात है, दोनों ही होंगे, बिजनेस भी होगा, कोई बिजनेस भी करेगा, कोई नौकरी भी करेगा, पर जिस पे पूंजी है और जो रिस्क ले सकता है वो अपना बिजनेस जरूर चालू करे और पढ़ लिख के करे। ये नहीं, अब बिजनेस करना अनपढ़ों का काम नहीं है। पुराने ज़माने चले गए, लाला जी बैठे हैं और लाला जी का धंधा गल्ला चल रहा है, वो ज़माने चले गए। वो ज़माने हैं भी तो आप आगे तरक्की नहीं कर सकते। आप जो मीडिया, सोशल मीडिया, पुराने आप देखते आ रहे हैं, न्यूज़ फट के आप सोशल मीडिया पे आ गए हैं, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, पहले ये खबर अखबार में नहीं हुआ। और जब ज़माने चेंज होते रहे तो पढ़ने की टेक्निक से चेंज होनी चाहिए, और आज की वजह से टेक्निक चेंज होती है। नई जनरेशन उसको क्या करें? मैं नई जनरेशन को यही कहना चाहूँगा कि आप बेसिक क्वालिफिकेशन स्कूल वाली और बेसिक कॉलेज वाली क्वालिफिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि वो जब आप बिजनेस या नौकरी करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है।
और उसके बाद आप कुछ समय तक नौकरी कीजिए, मैं ये नहीं कहूँगा नौकरी नहीं कीजिए, नौकरी कीजिए कुछ समय तक, वहाँ से आपको बहुत एक्सपोजर मिलता है दुनिया का। आप अलग अलग जगह में पोस्टेड होते हैं, अलग अलग जगह कल्चर देखते हैं बट उसके बाद अगर आप में रिस्क लेने का और थोड़ा आप पे फंडिंग का पैसा है तो आप अपना बिजनेस स्टार्टअप कीजिए। आप आगे लोगों को नौकरी दीजिए, आप किसी की नौकरी कर रहे हैं। तो अभी इसको और आगे बढ़ाने के हाँ बिल्कुल, मैं इसकी फ्रेंचाइजी देना चाहूँगा। आप जहाँ पे आपके पास जगह है अच्छी और एरिया अच्छा है तो हम इसकी फ्रेंचाइजी आपको देंगे, आपको सारी मदद करेंगे। 2-3 महीने उसकी ट्रेनिंग होगी और लगभग किसी को चाहिए तो 2 महीने तक 2 महीने का समय लगेगा स्ट्रक्चर बनने में, और जब तक आपकी सारी ट्रेनिंग पूरी हो जाएंगी और उस आपका स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। तो किसी भी पूंजी नहीं भी है और जो करना चाहता है तो प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना बहुत अच्छी योजना है, जिसका लाभ मैंने भी लिया है और आप लाभ लेके आप अपना स्टार्टअप शुरू क्या तरीका थोड़ा बता देंगे कि अगर कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहे? आपके पास एक स्टार्टअप का प्लान होना चाहिए पूरा। आपके पास पूरा 2-3 पन्नों का आपके पास स्टार्टअप का प्लान है। इनकी वेबसाइट है स्टार्टअप इंडिया, आप उस पर लॉगिन करिए, अपने स्टार्टअप का प्लान डालिए। उसके बाद आपके पे कॉल भी आएगा, आपका प्रोफाइल भी चेक किया जाएगा कि आप किसी पहले बिजनेस किया है, आप पे एजुकेशन सबसे मस्ट है। एजुकेशन स्किल्स क्या है? आप स्टार्टअप खोल रहे हैं, उनका पैसा किसी का तो पैसा ले रहे हैं ना, तो आपके पास एजुकेशन स्किल क्या है, आप कितना, और ये सब होने के बाद जब आपकी फाइल प्रोसेस हो जाएगी, उन्हें स्टार्टअप अच्छा लगा तो बहुत ही कम दरों पे आपको लोन मिलेगा। कितना कम दर होती है और कितना तक लोन मिल जाता स्टार्टिंग में मैंने देखा है 1-1.5 लाख रुपए तक तो कोई भी दर नहीं है। जो बेसिक जैसे सब्जी वगैरह वाले खोल रहे हैं, छोटा स्टार्टअप बना, उनका तो कोई भी दर नहीं है। और बाद में जाके भी बहुत कम दर है। आपको नॉर्मल आप पर्सनल बैंक लोन लेने जाओ 20%, 15 से 20% मिलता है। नॉर्मल स्टार्टअप आपको 6 से 8% में मिल जाएगा और बिना किसी सिक्योरिटी के। मेन है बिना कोई सिक्योरिटी। भाई बैंक जाते सिक्योरिटी मांगे, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं। बस एक कंडीशन है, आपका प्लान अच्छा होना चाहिए और ऑन पेपर होना चाहिए, आपके माइंड में नहीं, ऑन पेपर होना चाहिए।